अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान ज़ा एक बार फिर आपके साथ। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत दिलचस्प है। एक बहुत पसंदीदा ट्रीटमेंट टेक्निक है रूट कैनाल ट्रीटमेंट या रूट कैनाल थेरेपी। ये तब की जाती है जब एक दांत के अंदर कैविटी को बहुत अरसे तक आप अनट्रीटेड छोड़ दें, उसका इलाज ही ना करें। वो कैविटी बनी है, थोड़ी हुई, थोड़ी से बड़ी हुई, बड़ी से और बड़ी, लेकिन पेशेंट खौफ के मारे या किसी भी वजह से उसको इग्नोर करते हैं और उसमें बैक्टीरिया उस दांत की पल्प तक पहुंच जाता है, उसका जो सॉफ्ट टिश्यू वहाँ तक पहुंच जाते हैं और इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। इस इन्फेक्शन से शदीद दर्द होती है, जिसके बाद हम रूट कैनाल तजवीज़ करते हैं। और उस शदीद इन्फेक्शन के बाद जो पेन होती है वो भी बहुत शदीद होती है, और उस पेन को ख़त्म करने के लिए हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट या रूट कैनाल थेरेपी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी ऐसी सूरत हाल हैं, कौन कौन से ऐसे इंडिकेशंस हैं, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें कि हमें रूट कैनाल करनी चाहिए। सबसे पहली बात उसमें है कि मुसलसल कंटिन्यूस पेन, मरीज़ को हर वक्त पेन होती रहती है। पेन थोड़ी होती है, दरमियानी होती है, बढ़ती जाती है, इवन कि वो पूरे जॉ को भी इन्वॉल्व कर लेती है। सेकेंड इसकी सिम्टम ये है कि मरीज़ जब भी ठंडा पानी पीता है या गर्म ड्रिंक कॉफ़ी पीता है, चाय पीता है या कुछ भी मीठा खाता है तो उसको दर्द होती है। आमतौर पे जब कैविटी का स्टार्ट होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ खाना पचता है। उस वक्त अगर फिलिंग करवा ली जाए तो नौबत आगे तक नहीं पहुंचती। लेकिन जब कैविटी को आप अनट्रीटेड छोड़ेंगे, इलाज उसका नहीं करवाएंगे, तो उसमें फिर क्या होगा कि ठंडा पहले लगेगा, फिर गर्म लगेगा, फिर मीठा लगना शुरू हो सकता है, फिर खाना चबाने से दर्द होगा। इसके अलावा एक और सूरत हाल जिसमें हम रूट कैनाल का मशवरा देते हैं या रूट कैनाल करते हैं वो है मसूड़ों का सूजना। बाज़ ये होता है कि जिन दांतों के मसूड़े हर वक्त पस से भरे हुए हों, उनके दांतों की रूट्स पे इन्फेक्शन बनने के चांसेस आम दांतों की निस्बत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे दांतों के हम रूट कैनाल करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कई दफ़ा दांत के साथ एक पिंपल सा, एक दाना सा बना होता है, वो भी इस बात की निशानदेही है कि जो दांत की रूट है उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत बढ़ गई है और वो एक पिंपल या एक दाने की शक्ल में ज़ाहिर हो रही है। जब उसमें से पस निकलती है तो बड़ा अनप्लेजेंट सा टेस्ट आता है और मरीज़ बड़ा अनईजी फील करता है। ऐसी सूरत हाल में हम रूट कैनाल करते हैं। इसके अलावा बाजू का अक्सर देखा गया कि मोटर बाइक से या किसी भी एक्सीडेंट में सामने के दांत टूट जाते हैं या कुछ साइडों के दांत टूट जाते हैं या किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में, तो उसमें दांतों की जो पल्प है वो एक्सपोज हो जाती है और उसमें फिर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा एक और किस सूरत हाल होती है जिसमें हम दांतों की रूट कैनाल करते हैं जब दांत अपनी जगह से हिलना शुरू कर देते हैं। ये तो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद हम असेस करते हैं कि वो दांतों की जो मोबिलिटी है, वो हरकत है, वो किस हद तक है कि उसको हम रख भी सकते हैं या उसका निकालना पड़ेगा। तो अगर वो एक मुनासिब हद तक उसकी मोबिलिटी हो, उसकी हरकत हो, ट्रीटमेंट के थ्रू उसको बचा ले। अब सवाल ये पैदा होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए। अगर आपके मुंह में स्वेलिंग है, अगर दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है और वो शक है कि एनेस्थीसिया देने से वो दर्द दूर नहीं होगी, तो डॉक्टर इसमें ज़रूरी समझे तो आपको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर दे सकता है। तो ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले चंद दिन तक डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हों वो बाकायदगी से खाएं। दूसरे नंबर पे ये कि अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग ना करें कुछ दिन पहले, बिकॉज स्मोकिंग जो है उसमें जो निकोटीन है वो बहुत से ट्रीटमेंट की हीलिंग में ताखीर का बायस बनती है। तीसरे नंबर पे हेल्दी मील, हेल्दी डाइट खा के आएँ। चूँकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया देने के बाद चूँकि मुँह में सुन की हालत होती है और खाना पीना उसमें थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो बेहतर ये है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हेल्दी डाइट खा के क्लिनिक पर तशरीफ लाएँ। लोकल एनेस्थीसिया से सुन करने के बाद उस दांत के ऊपर रबर डैम लगा दिया जाता है। रबर डैम या कॉटन के प्लग्स लगा के हम दांत को आइसोलेट कर देते हैं ताकि जो इंसानी थूक या सलाइवा उस दांत के अंदर ना जाए और हमारे ट्रीटमेंट प्रोसीजर में रुकावट ना डाले। अब ये देखते हैं कि रूट कैनाल के बाद क्या होता है। लोगों की अक्सरियत को रूट कैनाल के फ़ौरन बाद ही आराम महसूस होता है और उनको दर्द फील नहीं होती, लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के कुछ दिन बाद तक सेंसिटिविटी भी फील होती है, इनके ठंडा गर्म भी लगता है, उनको पेन भी रहती है। ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर की बताई गई एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स को इस्तेमाल करके आप इस चीज़ से निजात हासिल फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दांत निकलने से बच जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के आने से पहले यही कहा जाता था कि इलाज धंधा खराज धंधा, कि इनके जिस दांत में दर्द हो उसको निकलवा दिया जाए। लेकिन रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ब्लेसिंग है जिसके थ्रू हम दांत को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके दांत में एंटर हो चुकी है और अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के थ्रू, तो वो अगले दांतों तक भी जा सकती है। वो एक रूट से अगले दांत की रूट को इन्वॉल्व करती है, जिससे कि वो ग्रैनुलोमा बनता रहता है और उससे जॉ बोन भी इफेक्ट होती है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट से आप अपने जबड़े की हड्डी को भी बचा सकते हैं। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट शुरू कैसे किया जाता है। डेंटिस्ट मरीज़ को लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। उसके बाद हम अपनी एक स्पेसिफिक ड्रिल से दांत के दरमियान में हम एक होल बना के हम दांत के पल्प चैम्बर तक पहुंचते हैं जहाँ पे दांत की ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। उसके बाद हमारे ख़ास टाइनी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके साथ हम दांत की पल्प को, या जो आम जुबान में उसको खून की नाली कहते हैं, उसको हम जब रूट कैनाल शुरू करते हैं तो मरीज़ को लोकल एनेस्थीसिया देकर उसके दांत को सुन करते हैं। फिर हमारी एक हैंड पीस या ड्रिल से दांत के बिल्कुल
मुनासिब जगह पे या सेंटर में सुराख करके हम पल्प चैम्बर में तीनों रूट्स को या 2 रूट्स को या 1 रूट को, हम जितनी भी दांत की रूट्स होती हैं उनको ढूंढ के एक्सप्लोर करके, तो इन इंस्ट्रूमेंट की मदद से पहले ये 15 नंबर का है, ये 20 है, 25, 30, 35 और 40, इनसे हम बारी बारी दांत के अंदर जो पल्प है, जो इसकी ब्लड वेसल है, उसको हम काटते रहते हैं। और साथ साथ हम इरिगेशन करते हैं नॉर्मल सलाइन से या सोडियम हाइपोक्लोराइड से। ये एक इब्तदाई स्टेप है। हम जब इनिशियल फाइल्स के साथ दांत को ओपन करते हैं तो उसके बाद हम एक ये डिवाइस है जिसको हम एंडोमोटर कहते हैं, इसके साथ हम बाकी प्रोसीजर करते हैं। आज से कुछ साल पहले तक ये एंडोमोटर की डिवाइस ईजाद नहीं हुई थी, तो मैनुअली ही काम ज़्यादा चलाया जाता था, जिससे कि ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता था और तकलीफ़ भी पेशेंट को हल्की बहुत रहती ही थी। जब से ये एंडोमोटर आई है तब से इनके साथ हम रूट कनाल की स्टार्ट करते हैं। और ये रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स जो ये हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं इस वीडियो में, ये हम बारी बारी इस मशीन में हम डाल के, इस डिवाइस में डाल के हम यूज़ करते हैं। इसको इससे बहुत टाइम बच जाता है और तकलीफ़ भी बच जाती है। इसका तरीका ये है कि हम, ये ऑन हो गई और इसमें डिफरेंट मोड्स हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जिसके थ्रू हम जिसकी भी ज़रूरत हो, जिस स्टेप की भी, जिस प्रोग्राम की ज़रूरत हो, उसके साथ हम रूट कनाल का बाकी प्रोसेस शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हम इसमें पाथ फाइल से शुरू करते हैं। उसमें ये जो 0.6 आ रहा है, ये टॉर्क होता है और ये बाकी इसकी रोटेशन स्पीड होती है रेवोल्यूशन पर मिनट में। उसको हम अपने हिसाब से जो भी हमें रिक्वायर्ड हो हम कर लेते हैं। पाथ फाइल के बाद अगला प्रोग्राम आता है प्रोटेपर का। ये टॉर्क और जो स्पीड है, इसको हम जितनी हमें मतलूबा है, ज़रूरत हम कर लेते हैं। प्रोटेपर के बाद प्रोटेपर नेक्स्ट आता है, या जो भी हमें चाहिए होता है वो हम करके, तो आखिर में हम इसको रेसिप्रोकेट पे लेके जाते हैं। रेसिप्रोकेट एक तरह से हमारा एक फाइनल स्टेप होता है, जिसके साथ हम ये वाईफाई की ऊपर ये चलती है ये डिवाइस। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे विजिट्स भी कम होते हैं और तकलीफ़ भी कम होती है। इसके बाद हम दांत की कैनाल की हम शेपिंग करते हैं, उसको एक शेप देते हैं, उसको डीब्राइट करते हैं, साफ़ करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं मुख्तलिफ इरिगेशन मटेरियल्स के साथ। जब वो साफ़ हो जाती है, फिर उसको हम ख़ास पेपर पॉइंट्स के साथ उसको दांत की कैनाल को खुश्क करते हैं। खुश्क करने के बाद उसमें हम फिलिंग कर देते हैं। फिलिंग के बाद उसके ऊपर एक सीलेंट या एक कैविटी फिलिंग कर देते हैं। रूट कनाल ट्रीटमेंट के मतलब जो भी आपके जहन में सवालात हों या कोई खौफ हो, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे सवालात पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।